नमस्कार साथियों आपने मेरी पिछली वीडियो जो कि थी कई ऐसी स्किल्स जिसको यदि आपने मास्टर कर लिया, यदि आपने उसको सीख लिया तो आप कम से कम लाखों रुपए महीना तो आराम से कमा सकते हैं। आपने उस वीडियो को इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मगर उस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने मुझसे यह प्रश्न किया कि सर, आपने हमें स्किल्स तो बता दी, आपने हमें स्किल्स का नाम तो बता दिया, मगर ये स्किल्स हमें सिखाएगा कौन? और सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे थे सेल्स स्किल के ऊपर। तो साथियों, यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूं। आप अगर चाहें तो अभी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं सेल्स स्किल को मास्टर कैसे करें, सेल्स करना कैसे सीखे। देखिए, मेरी नजरों में सेल्स एंड मार्केटिंग दुनिया का सबसे आसान काम, और आज कुछ ऐसे स्टेप्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जिसको यदि आपने मास्टर किया, जिसको यदि आपने समझा, जिसको यदि आपने सीखा तो आप भी सेल्स को बहुत आसान तरीकों से कर सकते हैं। साथियों, सेल्स करने के लिए, सेल्स में माहिर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वह कुछ और नहीं, वह होती है प्रैक्टिस। जी हाँ साथियों, आज मेरे अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्किल अगर कोई है तो वह सेलिंग स्किल है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आज तक सेलिंग कभी भी सीखी नहीं। जी हाँ, आज तक मैंने ऐसा कोई भी कोर्स अटेंड नहीं किया जिससे मैं सेल करना सीखूं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, मैंने इस फील्ड में प्रैक्टिस इतनी करी है कि आज वन ऑफ द बेस्ट स्किल मेरी सेल्स स्किल है। जी हाँ, तो सेल्स, यदि आपको एक शब्द में जानना है कि सेल्स कैसे सीखे तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मगर यदि हम इसको डीपली बात करें तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेल्स हमेशा प्रोडक्ट के साथ होती है, और प्रोडक्ट जब भी बिकता है हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बिकता है। जी हाँ, सेल्स में प्रोडक्ट बेचने की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, यह कोई एक टेक्निक नहीं होती। यदि मैं आपको आज अपना एग्जांपल दूं, अभी हाल ही में, जी हाँ, अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैंने 100 लीटर पेंट सेल आउट किया। जी हाँ, 100 लीटर पेंट सेल आउट किया। मैं आपको बता दूं, उसमें से 1 लीटर पेंट की कीमत लगभग 2000 रुपए थी, तो कहीं ना कहीं 2 लाख रुपयों का बिजनेस मैंने एक दिन में क्लोज किया। मगर उस पेंट को सेल आउट करने की जो टेक्निक्स थी वो काफी अलग थी। अभी हाल ही में जनवरी मंथ में मैंने एक रिटेलर को 8000 सोप्स सेल आउट किया। 8000 सोप्स, कहीं ना कहीं पर सोप की कीमत 10 रुपए थी। 80,000 का बिजनेस कुछ मिनटों में क्लोज किया, मगर उसको बेचने की जो टेक्निक्स थी वो अलग थी, वो दोनों टेक्निक्स डिफरेंट थी। तो साथियों, यह डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट के साथ सेल कर रहे हैं और किस फील्ड में सेल कर रहे हैं। ये टेक्निक्स, ये टिप्स एंड ट्रिक्स सब डिफरेंट हो जाती है जब आपकी फील्ड बदल जाती है। जी हाँ, रियल एस्टेट में यदि आप सेल आउट कर रहे हैं किसी चीज को, सेल कर रहे हैं किसी चीज की, तो उसकी टेक्निक्स कुछ और होंगी। आप गोल्ड एंड ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, तो उसकी टिप्स एंड टेक्निक्स, ट्रिक्स एंड टिप्स अलग होंगी। और यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट के साथ सेल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी टिप्स और ट्रिक्स अलग होंगी। तो प्रोडक्ट हमेशा बिकता है टेक्निक के साथ, और यदि आप इन टेक्निक्स को सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे 10 से भी ज्यादा ऐसी टेक्निक्स आपको बता रखी हैं जिससे आप सेल्स सीख सकते हैं, आप सेल्स आराम से कर सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मगर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स। जी हाँ, कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स जिनको यदि आपने सीखा तो आप किसी भी फील्ड में सेल्स बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वो पहला पॉइंट होता है कॉन्फिडेंस। आज मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, आज मैं नहीं जानता कि आप किस फील्ड से नाता रखते हैं, मगर आज मैं इतना जरूर जानता हूं कि आपसे लगभग 100 गुना ज्यादा अच्छी सेलिंग स्किल मेरे पास है। साथियों, यह कुछ और नहीं, यह कॉन्फिडेंस है। जी हाँ, आप किसी भी फील्ड में सेल करने जाओ, आप किसी भी फील्ड का प्रोडक्ट बेचने जाओ, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपके पास होनी चाहिए वह होता है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कई अलग अलग चीजों से बिल्डअप होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कॉन्फिडेंस। यदि आपको बिल्ड करना है तो आपका प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस,
आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। आप कैसे स्मेल कर रहे हो, जी हाँ, आप कस्टमर के साथ कैसा रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, आपकी वाइब्स पॉजिटिव है या फिर नहीं, आप किस बॉडी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, ये सब कॉन्फिडेंस ही होता है। आप यदि मुझे अभी तक सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मेरे कॉन्फिडेंस के कारण ही सुन रहे हो। यदि अब मैं आपसे कुछ इस तरीके से बात करूं कि सेल्स होती है कॉन्फिडेंस के साथ, एंड मेरे अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, आज मैं आपको ये चीजें बताने वाला हूं। नहीं सुनना पसंद करोगे क्योंकि वो कॉन्फिडेंस मेरी बातों में नजर आ ही नहीं रहा है, मगर यदि अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं मेरे कॉन्फिडेंस के कारण ही देख रहे हो। आपको लग रहा है इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल रहा है, इसलिए अभी तक आप इस वीडियो में रुके हुए। तो कहीं ना कहीं आपको सेल्स क्लोज करने के लिए, सेल्स सीखने के लिए सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा। वो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ट्रस्ट बिल्डिंग। देखिए, प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान होता है। आप किसी भी राह चलते व्यक्ति को प्रोडक्ट बेच सकते हो। आपके पास 1 रुपए का तेल है, 1 रुपए का शैम्पू है, किसी भी राह चलते व्यक्ति को बेच दो। भाई साहब 1 रुपए का है, ले लो ना यार, क्या दिक्कत है। 1 रुपए देकर ना आप गरीब बन जाओगे और ना अमीर बन जाऊंगा। आप इस तरह से बेच सकते हो और वो खरीद सकता है, मगर इसको कहते हैं प्रोडक्ट बेचना। सेल्स करना इसको नहीं कहते। साथियों, सेल्स करना और प्रोडक्ट बेचने में जमीन आसमान का फर्क होता है। सेल्स हमेशा होती है ह्यूमन टू ह्यूमन। जी हाँ, सेल्स प्रोडक्ट के साथ नहीं होती, प्रोडक्ट हमेशा बिकता है। सेल्स होती है ह्यूमन बीइंग के साथ, इमोशंस के साथ होती है सेल्स। और यदि आपको सेल्स करना है, प्रोडक्ट नहीं बेचना है, सेल्स करना है, तो सबसे जरूरी होता है रिलेशनशिप बिल्ड करना। आज की तारीख में कोई भी नहीं चाहता कि कोई अनजान व्यक्ति हमारे घर के दरवाजे पर आए, रिंग करे, डोरबेल बजाए और हमें कोई भी अनजान प्रोडक्ट बेचकर चला जाए। कोई नहीं चाहता आज की तारीख में। इसीलिए यदि आपको सेल्स स्किल सीखनी है, सेल्स बढ़ानी है, तो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने पर ध्यान देना पड़ेगा। आप कैसे कर सकते हो? स्टोरी टेलिंग के द्वारा। अपने प्रोडक्ट के साथ हमेशा एक स्टोरी तैयार रखिए, और यकीनन वो स्टोरी झूठी नहीं होनी चाहिए, सच्ची स्टोरी होनी चाहिए। झूठ हमेशा बिकता है और सच हमेशा चलता है। आपको चलाना है, बेचना नहीं है। एक स्टोरी, प्रॉपर स्टोरी के साथ अपने प्रोडक्ट के बारे में आप बताइए। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको इमोशन पर काम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट नहीं बिकता है, इंसान के साथ इंसान का इमोशन बिकता है। इमोशनल होकर बात करना पड़ेगा। आज यदि मैं अपना एग्जांपल दूं आपको, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि बहुत मोटा है, जो कि बहुत फैट रखता है, उसको कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना है जो उसका फैट कम कर सकता है, जो वाकई में उसकी मदद कर सकता है, तो मैं उससे, उस व्यक्ति से यह नहीं कहता हूं कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, ये आपका फैट कम कर सकता है। इससे शायद वो इंसान बुरा मान जाए, इससे शायद वो मेरा प्रोडक्ट रिजेक्ट कर दे, वो मुझे रिजेक्ट कर दे, वो मेरा प्रोडक्ट ना खरीदे, उसके जज्बातों को ठेस पहुंच सकती है। मैं क्या करता हूं, जानना चाहते हैं? मैं उस मोटे व्यक्ति के पास जाता हूं और उससे पूछता हूं कि सर आपकी नजर में कोई मोटा व्यक्ति है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने फैट से बहुत परेशान है? वो बदले में जरूर पूछेगा, भाई ऐसा क्यों? फिर मेरी स्टोरी शुरू हो जाती, भाई साहब मेरे पास एक ऐसा जादुई प्रोडक्ट है, फलाना ढिमकाना ढिमकाना ठुमकाना, और उसके बाद वहीं पर वो सेल्स क्लोज हो जाती है और वही आदमी खरीदता है वो प्रोडक्ट जो मुझे लगता था कि वो प्रोडक्ट रिजेक्ट कर दिया। क्यों? मैंने प्रोडक्ट नहीं बेचा, मैंने इमोशन बेचा, मैंने स्टोरी टेलिंग के साथ अपनी सेल्स क्लोज की। ये भी टेक्निक्स होती है साथियों। वो तीसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज। आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या बेच रहे हो। वो प्रोडक्ट वाकई में कस्टमर के लिए हेल्पफुल है या फिर सिर्फ पैसा कमाने के लिए बेच रहे हो। हमें गंजे को कंघी नहीं बेचनी है। गंजे को कंघी किस काम की? हमें पैसा नहीं कमाना है, हमें उसकी हेल्प करनी है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप किस प्रोडक्ट पर, किस सर्विस पर डील कर रहे हो, वाकई में कस्टमर के लिए हेल्पफुल है भी या नहीं। कि फालतू गंजे के पीछे पड़े हुए कंघी खरीद ले, कंघी खरीद ले, कंघी खरीद ले, नहीं खरीदेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट उसके लिए हेल्पफुल है या नहीं।
और दूसरी चीज, आपको सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए कि आपके पास उस प्रोडक्ट की परफेक्ट नॉलेज है या फिर नहीं। यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, कस्टमर 10 सवाल यदि आपसे पूछता है तो आपको 10 के 10 जवाब आने चाहिए। ये नहीं कि 10 में से 8 जवाब आपने बता दिए, बाकी आप छोड़ दो, यार ऐसा तो कुछ नहीं मुझे पता, ऐसा तो कुछ नहीं होता। नहीं, वो जो सवाल आपके प्रोडक्ट के बारे में कर रहा है, आपको उसका जवाब याद होना चाहिए, तुरंत आपको देना चाहिए, तभी तो वो आपके साथ सेटिस्फाई होगा, तभी तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। साथियों, यह कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसे कॉमन पॉइंट्स थे जो हमेशा एक पर्सन को ध्यान में रखना चाहिए सेल्स करते वक्त। और यदि इनको आपने मास्टर कर लिया, यदि इनको आपने सीख लिया, तो वाकई में आप एक लाजवाब सेल्स कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि वीडियो पसंद आया तो कम से कम अपने एक फ्रेंड, अपने एक रिलेटिव या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप शेयर कर सकते हो जिसको सेल्स सीखनी हो। और यकीनन यह तो आई थिंक पहला वीडियो होगा जो मैंने इतना डीपली आपको समझाया। लगातार सेल्स के ऊपर एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपके साथ मिस ना हो जाए। हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।